और चुनाव सब बढ़िया नहीं क्यों यार इकलौता मैं हूं जो तुम में से भी कोई है जिसको तमन्ना भाटिया और अंकिता लोखंडे लुक अलाइक दिखती है, जिसको रकुल प्रीत सिंह और शर्गुन मेहता दोनों लुक अलाइक लगती हैं। ये मैं इकलौता हूं। आई नो तुम सोचोगे क्या यानी क्या शुरुआत कर रहा है, ये देखने थोड़ी आता हूं यहाँ पे। अरे तो न्यूज क्या है न्यूज बताऊं मैं। साले जिनका काम है उनको आता नहीं और जिनका काम है उनको मैं कुछ बोल सकता नहीं। साले बोलूंगा उठा के मुझे डाल देंगे, अरे तू ही है। अबे लाल किला तो मैं गया ही नहीं सदियों से, पता चला क्या हुआ है। दिवाली मना रहा कोई गाड़ी में, हो गया 8 लोग, अब तक जो खबर आई है 8 लोग गए। कहां से आया माल पानी, कहां से? मतलब दिल्ली के लोग रो रहे हैं पोल्यूशन, अरे क्लीन एयर दे दो, आई कांट ब्रीथ, आई कांट। तुम्हारे भाई किस्मत है दिल्ली वालों की, किस्मत। यहाँ पे हम साफ हवा की डिमांड कर रहे हैं, वहां पे दिवाली मन रही है। बताओ कोई सेंस है इस बात की? हंसू मैं इस पे, जोक मारू मैं इस पे? क्या कर रहा है एलजी, क्या कर रहा है अमित शाह? क्योंकि इकलौती ये न्यूज नहीं है। अपने वेलकम मूवी थी ना, उसमें आरडीएक्स भाई थे। भाई साहब एक न्यूज कहती है 300 किलो आरडीएक्स भाई मिले फरीदाबाद में। एक रिपोर्ट कहती है 2 जगह पे कुल मिला के 3000 किलो आरडीएक्स भाई मिले हैं। 3000 किलो कैसे आया देश के अंदर, कैसे पहुंचा फरीदाबाद तक, कैसे? मोटा भाई इलीगल इमिग्रेंट लाए हैं क्या, या बिहार इलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके बाद भी? शर्म आएगी भाई मेरे को पोल्यूशन की बात करनी थी, ये तो ये गेस्ट अपीयरेंस में पता नहीं कहां से एकदम अभी खबर आई है। मैं रिकॉर्ड करने गया हूं सब 10-15 मिनट पहले कि ये हो गया, दिल्ली में हुआ, गाड़ी से हुआ। हॉस्पिटल पहुंचे 10 लोग, उनमें से 8 लोग डिलीट। भाई बंदे डिलीट किए जा रहे हैं, जवाबदारी किसी की नहीं है। किसके अंडर है दिल्ली की पुलिस, बताओ गेस करो। रेखा गुप्ता, वो तो बिजी है प्रचार करने में, वो तो नाम की सीएम है। साला एलजी वहां पे लेक्चर मारता था कि 75% पोल्यूशन हम खत्म कर सकते हैं। अब गायब है सक्सेना, कहां है सक्सेना? ये गाड़ी तेरी थी कुछ भी। अभी ये जो लॉ एंड ऑर्डर है दिल्ली का, ये भी एक ही पार्टी के अंदर आता है। सीएम दिल्ली में बीजेपी, एलजी बीजेपी, एमसीडी बीजेपी, मुंह से लेके शू तक दिल्ली का हर चीज रिलेटेड है बीजेपी पे। बट अगर तुम सवाल करोगे तो मैं एंटी इंडियन हो जाऊंगा, एंटी नेशनलिस्ट हो जाऊंगा, देशद्रोही हो जाऊंगा, टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाऊंगा, सॉरी टूल किट हो जाऊंगा, सब हो जाऊंगा मैं। अबे जवाबदारी होती है यार, अपने रिस्क पे आए। अगर बंदे तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्लीन एयर के लिए और तुम खुद ही क्लेम करते हो 75% तुम कंट्रोल कर सकते थे, तो करो। फिर अरेस्ट क्यों कर रहे हो, डिटेन क्यों कर रहे हो उनको? आज भी हुआ है प्रोटेस्ट, आज भी अरेस्ट हुए हैं। मैं कहा यहाँ पे जो कांड हुआ तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है, ये ढूंढने में तुम्हें महीनों लग जाएंगे। ये कैसे होता है कि साला इसको 6 महीने की बेल मिल जाती है और लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। वीरेंद्र शास्त्री हिंदू मुस्लिम करने के लिए हिंदू यात्रा निकालता है, भाई एकता करने के लिए। उसमें सेलिब्रिटी आ रहे हैं, पद यात्रा हो रही है, वहां पे पुलिस व्यवस्था बना रही है, यहाँ पे ये केओस मचा रहे हैं, चलो अंदर। और वहां पे कांड करके कया चला गया कोई। साले हमारी वैल्यू ना अब लिजिट सिर्फ कॉकरोच जितनी है, कोई भी आके चढ़ के चला जाता है, दबा के चला जाता है। हमारी कोई वैल्यू नहीं। पहले थोड़ी वोट की वैल्यू होती थी, अब तो उसकी भी नहीं रही। क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन, झक मार रहा है। उमर खालिद आज तक बिना ट्रायल के जेल में है। अभी मैंने खबर पड़ी कपिल मिश्रा पे जो इंक्वायरी बैठाई थी किसी जज ने, उसका तबादला हुआ और अब बोला कि छोड़ो मिश्रा जी को छोड़ दो, लॉ एंड ऑर्डर के नेता है, अभी छोड़ दो, बाद में देखेंगे। उसको 5 साल से तुम जेल डाले हुए हो, इसकी तो वीडियो पड़ी थी, इस पर छोड़ दो। ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए। और ये गोदी मीडिया, वो सिल्क स्मिता याद है एएनआई की, वो आके गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने की जगह पे ये कर रही है। ये अभी इस पे मैं डी वर्ड बोल दूंगा, BND, तो इनको गुस्सा चढ़ जाता है। तू साली बीजेपी की स्पोक पर्सन है, जर्नलिस्ट है तू, तेरा काम सवाल करने का है, जनता की आवाज उठाने का है। तू नेताओं के में घुसी पड़ी है। ठीक है काम धंधा, बट अपनी ईमानदारी तो दिखा थोड़ी सी। इतना ओपनली कौन बिकता है यार? फिर मुंह पे चढ़ जाता है जब कोई गोदी मीडिया बोल देता है इनको। आप मुझे गोदी मीडिया कह रहे हैं क्या? बिल्कुल, सब पूरे देश के लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया। यहाँ पे जो धांधलेबाजी चल रही है वो तो चल ही रही है। अभी मैंने खबर पढ़ी दिन में कि तिरुपति मंदिर में जो लड्डू और प्रसाद जाता था वो मिलावटी था, बिना दूध के। दूध वाली कंपनी बना रही है प्रसाद, बिना दूध और मक्खन के बना रही है प्रसाद। कैसे? केमिकल से। 5 साल से ये ओपनली लोगों की आस्था के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। 5 साल से लगातार 250 करोड़ का फ्रॉड। नॉर्मल बाकी पुराने टाइम होता हमारे, मतलब जब हमारे बुरे पल थे, वो वाला पल होता तो इसे स्कैम बोलते। ये नेशनल डिबेट होता
चाहे वो रेड फोर्ट का इशू होता, वो नेशनल डिबेट होता क्योंकि कैपिटल में है। ये पोल्यूशन पे जो डिबेट हो रही है या प्रोटेस्ट हो रहा है, ये डिबेट का मैटर होता। अब क्या होगा शाम में? कुछ नहीं, ये स्कैम नहीं होगा। वो तो चिल्लाते रहेंगे हमारे राज्य में एक भी, अरे मोटा भाई। और ये अभी कोई दूसरे धर्म का होता तब सोच रहे हो क्या कलेश होता। ये तो जैन साहब निकले। जैन जी, आपको तो मैं अच्छे लोग समझता था, मेरा वाला जैन गमिया था। आप तो अच्छा करते, क्योंकि ये इसका इकलौता केस नहीं है, इससे पहले भी कुछ बीफ से रिलेटेड कांड हुआ इनका। इन पे भरोसा करके तुमने, क्या है ये, क्यों है ये? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तुम समझ रहे हो, ये रेड फोर्ट में अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि मैं दोनों चीज में शॉर्ट न्यूज, जो वर्ड्स आएंगे इसमें, इस न्यूज को कवर करने के लिए वो यूट्यूब मेरी वीडियो पकड़ लेगा, इसलिए मैं करना नहीं चाह रहा हूं। बट दिल्ली कैपिटल है देश की, यहाँ पे छोटे से छोटी घटना भी ना बहुत हाईलाइट होती है। इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, और ये सब आते एक ही के पास हैं। बट क्वेश्चन नहीं कर सकते हम लोग। सवाल करोगे तो एंटी नेशनल। अरे मैंने थोड़ी किया है, मैं तो सेफ्टी की डिमांड कर रहा हूं। साले साफ हवा तुम दे नहीं सकते, इन्फ्लेशन तुम रोक नहीं सकते, अनएम्प्लॉयमेंट, आईआईटी वाले ग्रेजुएट जो कर रहे हैं, आईआईटी से कर रहे हैं, उनकी जॉब के लाले पड़ रहे हैं, उनकी वे हाल हो रही है। उस पर रिपोर्ट है। तुम सोच रहे हो एक पल के लिए बाकी कॉलेजेस का क्या हो रहा है? एक वादा तुमने जो किया है निभा नहीं सकते। साले पोल्यूशन का लेवल तुम मैनिपुलेट करते हो, या छठ पूजा में यमुना नकली बनाते हो बिस्लेरी वाली, और फिर तुम बोलते हो केजरीवाल को बोलो, नेहरू को बोलो। अरे तुम्हें लाए क्यों फिर हम? अगर दूसरे को ही ब्लेम करना है तो वो कर लेता ना, हम उसको वैसे ही कर रहे थे। खुद ही वादा करके आए हम कर देंगे, हम ले आए तो कहते हैं उसको बोलो। अरे क्यों बोलूं मैं उसको? जैसी ये वैसी इसकी मदर ब्रांच आरएसएस, अकॉर्डिंग आरएसएस तुम्हें मालूम है ना कि एक सोशल कल्चरल ग्रुप है। तो ये रजिस्टर्ड नहीं है। वो मोदी जी फ्लो में बोल गए थे एनजीओ है, एनजीओ नहीं है तो वही जो तुम समझते हो आतंकी ग्रुप, ऐसा मुझे लगता है। अबे साले, अब क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है स्टेट के साथ, या कानून का कोई लॉ अप्लाई नहीं होता उस पर, वो कहाँ से पैसा लाता है, कहाँ पे खर्चा कर रहा है, कौन उसको पैसा दे रहा है, कोई हिसाब नहीं है, कोई टैक्स भी उसको भरना नहीं पड़ता। तो उसमें काफी सवाल उठ रहे थे, क्योंकि जब से बीजेपी पावर में आई है 2014 के बाद, तुम इनके ऑफिस देखो, पहले झुग्गी वाले थे, अब आलीशान 5 स्टार होटल हो गए। तो काफी सवाल उठते हैं कि तुम्हें फंडिंग कहां से आ रही है, 200-300 करोड़ ला कहां से रहे हो? हर शहर में तुम्हारा आलीशान ऑफिस बन गया, कैसे बन गया? कौन दिया इतना पैसा तुम्हें? तो इस सवाल पे उठते रहते। तो उसी पे कोई इवेंट में थे, वो बोले जरूरत नहीं है, गैर कानूनी नियम, हाँ गैर कानूनी है, हम इंडिविजुअल बॉडी है और कंपल्सरी नहीं हमारा रजिस्टर होना। मैं कहा एक मिनट, जितनी भी एनजीओ है वो क्या है? कुत्ते हैं, बिल्ली है? इंडिविजुअल बॉडी क्या होता है? ये कहाँ पे अप्लाई करना होता है? मुझे भी करना है, और जो कमाता है उस सबको करना है। एग्जाम मिलेगा यार, बात तो सही है। साले अगर मन में खोट नहीं होता तो करते ना रजिस्टर, डॉक्यूमेंट होता ना, ऑफिशियल होता सब कुछ। करेंगे ही नहीं, क्योंकि मालूम है ना 2 नंबरी का काम करते हैं बैकग्राउंड में, हिसाब देने पे आ गए, बोलती नहीं निकलेगी इनकी। आधे से ज्यादा लोग जेल में देखेंगे ये। मैं बोला ना डरपोक हैं, सावरकर की औलाद ना जाए, सबके सब दिमाग में झूठ पड़ा रहता है। अभी मैं कोई डिबेट देख रहा था, इन्होंने सरदार पटेल को बोल दिया, स्वयं सेवक थे वो। संदीप जी सरदार पटेल संघ के स्वयंसेवक थे। कुछ भी फेंकते हैं, कुछ भी फेंकते हैं, सच का दूर से कोई नाता ही नहीं इनका। नो डाउट देखा नहीं पीएम क्या है हमारा, यहीं से तो आया है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। अभी वो था ना रघुराम राजन था ना, हाँ उसने कहीं पे बात करी, मोदी जी के ऊपर रिएक्ट कर गया कि ये मोदी जी और ट्रम्प की जो दोस्ती है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? Pakistan has a tariff rate of 19%. India has 50. Where is the friendship between Modi and Trump that was extolled? And that it's a slap in the face for Modi because the Indian opposition is asking him, "Where's your friendship?" मैं कहा रघु भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये रिश्ता कहलाता क्या है? ऐसी कौन सी दोस्ती है कि दोस्त की जेब काटे जा रहा है, दोस्त को भी बेइज्जत किया जा रहा है, बस बीच में आके एक बार तारीफ कर देता है, दोस्त खुश। अबे एक तो इनकी बयानबाजी देखा करो, कुछ भी बोलते हैं ये बीजेपी वाले, सच में कुछ भी बोलते हैं। अभी योगी जी आए, योगी जी बोले कि ये पंचर बनाने वाले देश की कामयाबी में पंचर कर देंगे। मैं कहा किसकी बात कर रहे हो? अपनी? क्या है ये पंचर वाला? साला वो एक पकौड़ा बनाने वाले को धंधा बना देता है, तुम्हारे लिए तुम्हें पंचर से फिर क्यों प्रॉब्लम है? साले महंगी गाड़ी से रोड पे आ जाओ, फिर बैलगाड़ी चलाओ ना। फिर मैं बता रहा हूँ, अब्दुल कलाम आज के डेट में जिंदा होता, उससे रॉकेट मैन की जगह पंचर वाला ही बोलते हैं लोग। सही बता रहा हूँ मैं, सलमान खान को भी पंचर वाला ही बोलते हैं। वैसी चिंता। राजनाथ सिंह है वो, उसका कहीं पे मैंने देखा, वो कहते हैं ये कांग्रेस और आरजेडी वाले ना सत्ता चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। मैं कहा आप क्या चाहते हो? विकास? पंचर वाला बोल रहे हो आप, काम आपसे होता नहीं। कैसे आया था ये आरडीएक्स? अंकल बताना जरा,
पता कुछ है नहीं, बोलते रहो, कुछ भी बोलो। और क्या बोलो? झूठ बोलो। थैंक यू दोस्त, थैंक यू भैया, थैंक यू। अभी रिसेंटली पहलगाम हुआ है और फिर ये दिल्ली फरीदाबाद में ये कांड हो जाना। क्या कर रहा है हमारा होम मिनिस्टर? बिहार में भाषणबाजी, इलीगल इमिग्रेंट्स। भाई फॉरेन में नाम आया है मोटा भाई का कि जो फॉरेन में इन्होंने डिलीशन करवाई है लोगों की, उसमें कन्वर्सेशन पकड़ी गई है इनकी। ऐसा लोग कह रहे हैं, इंटरनेट पे जर्नलिस्ट कह रहे हैं। मैं कहा तुम इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी बोलो, वो देश में कुछ नहीं बोलते, बाहर तो जाते ही नहीं। वो कभी सुना तुमने? अमित शाह 11 साल में बाहर गया है, वो बाहर जाता ही नहीं, बाहर से जो आ रहा है उसे रोक पाता नहीं। महान है हमारे मोटा भाई। चलो मैं बाकी लाइक कर देना। बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे। ज्वाइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज। मैं मिलता हूँ तुमसे कल। पीस आउट।